द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः श्री पद्मशास्त्री रचित विश्व कथा शतकम इस ग्रंथ से ग्रथित यह कथारूप गद्य पाठ कथारूप उतारा है। इसलिए शुरू में ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस कथा की सभी घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक है, जिसका किसी भी जीवित या अमृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। यदि किसी जीवित या अमृत व्यक्ति से इसकी समानता आती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। किसी एक गांव में निर्धन और वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्य च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक दुहिता माने लड़की बेटी उसकी जो विनम्र है और बड़ी ही मनोहर है, सुंदर है। स्त्री बूढ़ी थी, निर्धन थी, गरीब थी, लेकिन उसकी बच्ची, उसकी बेटी बड़ी ही नम्र शालीन स्वभाव की थी। एकदा मात्रा स्थाल्यां तंडुलानि निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। माँ ने क्या किया? स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य, कुछ चावल रखे, तंडुल माने चावल, और चावल रखकर आदिदेश अपनी पुत्री को आदेश दिया, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूरज की धूप में इन चावलों को खगेभ्यो रक्ष, पंछियों से संभाल के रख, पंछियों से इसे बचा के रख। सूरज की गर्मी तो चावल को मिलनी चाहिए, लेकिन पंछी इन चावल को लेकर उड़ने नहीं चाहिए, पंछियों ने इन चावल को खाना नहीं चाहिए। कुछ इस प्रकार चावल का रक्षण करने की जिम्मेवारी माँ ने उस बच्ची के ऊपर, उस नम्र लड़की के ऊपर छोड़ दी। किंचित कालात् अनंतरम, थोड़ी ही देर बाद एको विचित्र काकः समुड्डीयताम उपजगाम। एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़कर वहां पर आ गया, उस लड़की के पास आ गया। ताम उपजगाम, उसके नजदीक आ गया। बच्ची चावल धूप में रखकर चावल का रक्षण कर रही है, जब ही एक विचित्र कौवा, अब वो किस प्रकार का विचित्र है इसका वर्णन अगले परिच्छेद में। कृपया आप पेज टर्न कीजिए, टर्न द पेज नंबर 8। नैतादृशः, कुछ इस प्रकार का था कि इस प्रकार का सुवर्ण पक्ष, जो कौवा था उसके पंख सुवर्ण। कौवा आप सभी ने देखा है, कौवा काला ही होता है। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, कौवे का रंग आपको काला ही नजर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि कौवा अमेरिका का है तो वो सफ़ेद है, चीन का है, चीन के बारे में मैं कुछ नहीं बात करूंगा। सुवर्ण पक्ष, सोने के पंखों वाला था। रजत चंचूह, उसकी चोंच जो थी, कौवे की चोंच वो चांदी की थी। सुवर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः, इस प्रकार का सोने का कौवा, सुनहरा कौवा, चांदी की चोंच वाला कौवा उसने पहले कभी भी नहीं देखा। उसने क्या, किसी ने नहीं देखा होगा, हमने भी कहाँ देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य, और वो कौवा उसके सामने चावल खा रहा था और हंस रहा था। हंसने वाले, चावल खाने वाले उस कौवे को देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा, उस बच्ची ने रोने को ही शुरुआत कर दी। वो बच्ची रोने लगी, क्योंकि उस प्रकार का कौवा कभी उसने देखा ही नहीं था। अगर वो आम तौर पर जनरल कौवा होता तो उसे शायद वो हकाल भी देती, लेकिन वो कौवा सुनहरा था, चोंच उसकी चांदी की थी। उसको देखकर बच्ची रो पड़ी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको हकालते हुए, वहां से निकालते हुए, रोते हुए उसकी प्रार्थना करने लगी, उसकी विनवनी करने लगी, उसे रिक्वेस्ट करने लगी वो लड़की। सा प्रार्थयत तंडुलान माँ भक्षय, अरे कौवे चावल मत खा, पहले ही हम गरीब है। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ के पास कुछ भी धन नहीं है, बड़ी गरीब है, वो निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रवाच, सुनहरे पंखों वाले उस कौवे ने कहा, माँ शुचः सोच, माँ शुचः कुछ भी सोच मत, तू सोचना बंद कर।
सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहिः, कल सवेरे सूर्य उदय होने से पहले, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ग्रामात बहिः, हमारे गांव के बाहर, इस गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम, एक पीपल का पेड़ है, पिंपळाचं झाड़, उस पिप्पल के पेड़ के पास तू आ जा। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, जो भी चावल मैं अब यहाँ से खाऊंगा या मैंने जो भी कुछ चावल यहाँ खाए हैं उसका मूल्य, उसकी कीमत मैं तुझे कल दे दूंगा। वहाँ तू गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास आ जा। प्रहर्षिता बालिका, उसे बड़ा आनंद हुआ कि चावल का मूल्य उसे मिलने वाला है, उसकी कीमत उसको मिलने वाली है, ये सोचकर निद्रामपि न लभे, उसे निद्रामपि न लेभे, नींद भी नहीं आई, रात भर सो नहीं सकी, क्योंकि एक तो विचित्र पक्षी देखा था उसने, वो कौवा देखा था, और कौवा उसे मूल्य देने के, कीमत देने के लिए तैयार था। रात भर सो नहीं पाई। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूरज उगने से पहले ही सा तत्र उपस्थिता, वहां पे उपस्थित हो गई जहां पे आने के लिए उसे उस कौवे ने कहा था। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता, जैसे उसने पेड़ के ऊपर देखा, यत् तत्र सुवर्णमयः प्रासादो वर्तते, पेड़ के ऊपर सोने का महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः, कौवा जब नींद में से उठा, तदा तेन सुवर्ण गवाक्षात कथितम, उसने सोने की खिड़की में से ही कहा। पीपल के पेड़ के ऊपर सोने का महल है, महल को खिड़की भी सोने की है, और कौवे ने उस खिड़की में से ही उसे कहा है। अब बच्चों के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ था पिछले साल भी कि पेड़ के ऊपर महल, वो भी सोने का, हाउ इज इट पॉसिबल सर, मुझे पूछ लिया बच्चे, हाउ इज इट पॉसिबल सर। तो मैंने डिक्लेयर अभी किया है कि इस कथा की सभी घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक है। कथा काल्पनिक रूप से आपको स्वीकार करनी है। सुवर्ण गवाक्षात कथितम, सोने की खिड़की में से देखकर कौवे ने कहा, हम हो बाले, संबोधन है, हम हो, इधर देखो, ऐसा संबोधित करते वक्त बोला जाता है आमतौर। बोलने की भाषा अलग है, लिखने की भाषा भी अलग है। हम हो बाले, तुम आगता, तू आई है, तिष्ठ, रुक, ठहरो, अहम तत्कृते सोपानम अवतरामि, मैं तेरे लिए सीढ़ी छोड़ता हूँ ऊपर आने के लिए। तत्कथय, बताओ बिटिया, कथय, बता, सुवर्णमयम रजतमय युक्त ताम्रमयम वा, चॉइस इज योर्स। किस प्रकार की सीढ़ी से तुम मेरे घर में आना चाहोगी? सुवर्णमय, सोने की सीढ़ी से ऊपर आओगी, रजतमय, चांदी के सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आओगी, उत, या फिर ताम्रमयम, तांबे की सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आओगी। कन्या प्रावोचत, उस बेटी ने कहा, अहम निर्धना मातुः दुहिता अस्मि, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम सुवर्ण सोपानेन सा सुवर्ण भवनम आससाद, लेकिन वो सोने की सीढ़ी से ही सोने के महल में गई। क्यों बताइए, गेस कीजिए, क्यों गई वो सोने की सीढ़ी से? वो तो जाना चाहती थी तांबे की सीढ़ी से, लेकिन चली गई सोने की सीढ़ी से। किस लिए? क्योंकि उस सुवर्ण काक ने लड़की को ऊपर आने के लिए सोने की सीढ़ी नीचे फेंकी, और उस सोने की सीढ़ी पे से चढ़कर वो लड़की उस सुवर्ण महल में पहुंच गई है। अब इसके बाद क्या होता है जानने के लिए अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक टेक केयर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।